क्या आपने भी कभी देखा है कि घर में अचानक बिना लगाए कोई पौधा उग जाता है? कई बार हम देखते हैं छत में कोई एक ऐसा छेद होता है और छेद में से अचानक से पौधा निकलने लगता है और खुद ब खुद पनपने लगता है। उसको ना कोई हम लोग स्पेशली खाद देते हैं, मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन खुद ब खुद वो ग्रो करता है। कभी दीवार के कोने में, कभी छत पर या कभी किसी भी पुराने गमले में रखा रखा ही कोई पौधा उग जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि उसे किसी ने लगाया ही नहीं होता है। कई बार इतनी मेहनत हम किसी पौधे पे करते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करता है, लेकिन कई बार अचानक से बिना किसी स्पेशल केयर के कोई पौधा उगने लगता है। ऐसा बहुत बार होता है और बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा जरूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यानी कि आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कुछ पौधों का खुद उगना साधारण घटना नहीं मानी जाती है। कई लोग समझते हैं कि भगवान का कोई संदेश है, कोई संकेत वो दे रहे हैं, या फिर नेचर का आशीर्वाद है, या आने वाले बदलाव का इशारा है। तो इसी पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि घर में खुद उगने वाले पौधे हमें क्या संदेश देते हैं, क्या इशारा वो हमें दे रहे हैं, और कौन कौन से पौधे अगर ऐसे हैं जो शुभ माने जाते हैं। और कभी एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो है अच्छा साइन ही दे। कई बार फ्यूचर में वो कोई बड़े बदलाव की भी निशानी हो सकती है। तो इस सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा पौधा भी बताएंगे जो अगर घर में खुद उग जाता है तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर जब आपने इसको अंत तक देखा तो आपको बहुत सी चीजों के बारे में मालूम लगेगा। लेकिन जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे या फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस और फीडबैक के बेसिस पर ही दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो वो आपका खुद का जजमेंट है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो सबसे पहले होता है कि अगर कोई पौधा अपने आप उग रहा है तो वो प्रकृति का एक संदेश होता है, क्योंकि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बना हुआ ढांचा नहीं होता है। हर एक घर की अपनी एक ऊर्जा होती है, और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो जहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है वहाँ प्रकृति खुद जीवन को जन्म देती है। इसीलिए कई बार बिना लगाए भी पौधा उग जाता है। कुछ लोग इसे धरती का आशीर्वाद मानते हैं, जिसे प्रकृति ये कह रही हो कि ये जो जगह है ना वो जीवन के लिए अच्छी हो। तो हर जगह पे तो कोई पौधा नहीं उगता है, और पौधा भी एक लाइफ होती है। तो लाइफ वही जगह चुनती है जहाँ पर एनर्जी होती है, जहाँ पर भगवान का इशारा या प्रकृति का इशारा होता है। तो ये जगह अगर कहीं पर किसी ने चुनी है तो यानी कि जीवन के उसके जीवन के लिए अच्छी है। जैसे कि मान लीजिए अगर तुलसी का पौधा खुद उग जाता है, अगर कहीं पर भी घर में कहीं भी तुलसी का पौधा आप देखेंगे कि अपने आप उग रहा है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि जिस भी घर में तुलसी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, घर में शांति रहती है, और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। अगर आपके घर में तुलसी खुद ब खुद उग रही है तो उसे उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक साफ गमले में लगा देना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा संदेश होता है माँ लक्ष्मी का। कई बार लोग इसे उखाड़ करके सफाई कर देते हैं, नहीं, इसको एक जगह दीजिए, अच्छे से इसको ग्रो कराइए, उसकी पूजा करिए। और अगर मनी प्लांट खुद ब खुद उग रहा है, कई बार हम देखते हैं कि मनी प्लांट कहीं पर अपनी जगह खुद बना रहा है, तो उस केस में क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं इसी पौधे के बारे में। और ये जो है आजकल आप देखेंगे हर घर में होता है, मनी प्लांट। अगर घर में मनी प्लांट खुद उग जाए तो कई लोग इसे धन और स्मृति का संकेत मानते हैं, क्योंकि नाम ही मनी प्लांट है। लोग इसको लगाते हैं इस श्रद्धा के साथ है ज्यादातर। वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, और ऐसी मान्यता है कि जिस भी घर में मनी प्लांट अच्छी तरह बढ़ता है वहां धीरे धीरे धन की स्थिति भी बेहतर होने लगती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर मनी प्लांट बार बार सूख जाए, आप बहुत केयर कर रहे हैं, प्रॉपर सनलाइट उसको दे रहे हैं, प्रॉपर पानी खाद सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर वो बार बार सूख रहा है, उसके पत्ते सूख रहे हैं, खराब हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ऊर्जा का असंतुलन का संकेत भी मानते हैं। यानी कि ऊर्जा जो है, एनर्जी है, वो इम्बैलेंस हो रही है, असंतुलन हो रहा है उसका, तो ऐसा भी माना गया है। तो इसीलिए मनी प्लांट की केयर करनी बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार अगर मनी प्लांट खुद उग रहा है तो यानी कि वो एक अच्छा संदेश है। एक बहुत ही कॉमन पौधा है, पौधा मान लीजिए आप,
जाकर के वो पेड़ भी बनता है आगे, अगर प्रॉपर जगह मिले तो, वो है पीपल का पौधा। अगर ये उग जाए, क्योंकि ये बहुत देखा गया है जनरली, तो उसका क्या रीजन होता है और क्यों उगता है ये, तो इसकी चलिए बात कर लेते हैं। जो अगर घर में उग जाए तो लोग समझ नहीं पाते कि ये अच्छा है या बुरा, क्योंकि ये जो पौधा है पीपल का नॉर्मली बड़ा फैलता है, जड़ें इसकी फैलती हैं और प्रॉपर इसको जमीन चाहिए होती है। पीपल को बहुत पवित्र माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है। लेकिन अगर पीपल घर की दीवार या छत में उग जाए तो ये संरचना के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि छेद धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है, क्रैक्स बड़े होते रहते हैं। और अगर छत पे उग गया तो हो सकता है कि जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो जमीन है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन बनी है, तो उसको इम्बैलेंस कर सकता है। फ्यूचर में जाके आपकी बिल्डिंग या छत जो भी है उसके लिए वो हानिकारक हो सकता है। इसलिए ऐसे में इसे सम्मान के साथ किसी मंदिर या खुले स्थान में लगा देना चाहिए। उसका फेंकना नहीं चाहिए, उसको आप थोड़ा सा प्यार से तोड़ें रिस्पेक्ट के साथ, और उसको किसी मंदिर में, क्योंकि खुले हुए जगह पे ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। इसके साथ ही कुछ पौधे लेकिन चेतावनी भी दे सकते हैं। हर पौधे का खुद का उगना शुभ हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी एक संकेत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि घर की सफाई पर इसका मतलब है ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। यानी कि आप घर को साफ सफाई नहीं रख रहे हैं और यहाँ पर पौधे अगर उग रहे हैं, पत्ते अगर निकल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जड़ें आ रही हैं, तो यानी कि आपने उसको क्लीन नहीं किया है, या फिर नमी ज्यादा है, या मिट्टी में कुछ असंतुलन है। इसलिए हमें आध्यात्मिक संकेतों के साथ व्यवहारिक कारण भी समझने चाहिए कि जो यहाँ पर रहने वाले मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं उस घर के, उनका व्यवहार आपस में कैसा है, आपस में या फिर आसपास वाले लोगों के साथ कैसा है, उनकी खुद की एनर्जी कैसी है, क्योंकि जो घर की एनर्जी होती है वो भी लोगों की एनर्जी से ही बनती है। जो घर की एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करेगी कि कैसे लोग हैं वहां पर। तो अगर लोगों का व्यवहार आपस में अच्छा नहीं है, एक दूसरे के प्रति सही नहीं है, तो हो सकता है कि उस केस में भी पौधे उग रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। चलिए बात करते हैं, जो हमने कहा था वीडियो में कि हम एक वो ऐसा पौधा बताएंगे जो बहुत ही शुभ है, तो वो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो सबसे शुद्ध पौधा होता है, अगर बरगद या बेल का छोटा पौधा घर के पास उग जाए, बरगद शायद सब जानते होंगे, बरगद का पौधा भी काफी, पेड़ जो है काफी फैल जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों उग रहे हैं तो कई लोग इसे पितरों का आशीर्वाद मानते हैं, और ये भी मान्यता है कि घर की रक्षा और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संकेत ये दो पौधे देते हैं। इसलिए अगर बरगद या बेल का छोटा पौधा उग रहा है तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन इसे भी आपको क्या करना है, खुले स्थान या मंदिर के पास लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। मान लीजिए जैसे पीपल का पौधा है, वैसे ही अगर बरगद का पौधा है, बेल उग रही है, तो उसको इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ निकाल करके मंदिर के पास इसको लगाएं, और ये देखेंगे कि ये आप अच्छे से फैलेगा, जो कि एक अच्छा संदेश होगा, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अगर आपके घर में कोई पौधा खुद उग जाए तो आपको क्या करना है, उसे तुरंत उखाड़ना नहीं है। पहले पहचाने कि वो कौन सा पौधा है। अगर शुभ पौधा है तो उसे गमले में लगा दे, और अगर नुकसान पहुंचाने वाला है तो सम्मान से उसको हटाएं। किसी भी पौधे को आपको जबरदस्ती गुस्से में आके नहीं उखाड़ना है, क्योंकि उसके अंदर भी जीवन होता है। हर पौधे को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सम्मान चाहिए होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रकृति का आपको सम्मान करना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि घर में खुद उगने वाला पौधा सिर्फ एक साधारण घटना नहीं हो सकती। कई बार ये प्रकृति का संकेत या फिर एक शुभ ऊर्जा का संदेश भी माना जाता है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके घर में कभी कोई पौधा अपने आप उगा है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही रोचक आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बात करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।